पूर्वक देते हैं। वो श्राद्ध, जो वो श्रद्धांजलि है, जो पुष्पांजलि है, तो जो भी हम अंजलि के रूप में देते हैं, अपने हाथों से देते हैं, उसको वो स्वीकार करती है। दिवंगत आत्माएं प्रसन्न होती हैं, भाई हमारे को याद किया जाता है। हमारी सनातन पद्धति के अनुसार श्राद्धों के अंदर किसी भी उसको जो है अतिथि को भोजन करवाना, किसी को भी भोजन करवा सकते हैं। तो भोजन करवाना ही इसमें हमारे शास्त्रों में उत्तम बतलाया है, किसी को तृप्त करना। तो ये सनातन की पद्धति है। और अब की बार जो है ये एक श्राद्ध कम है और नवरात्र बदा हुआ है। नवरात्र 3 अक्टूबर से लगेंगे। पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर और दिन गुरुवार, तो वहां से आरंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रे के रूप में, शारदीय नवरात्रे के रूप में इसको जाना जाता है। तो अब ये जो है अब 3 अक्टूबर से आरंभ हो करके, और अष्टमी जो है शुक्रवार की है। शुक्रवार को जो है अष्टमी का भोग होगा, और दिन शुक्रवार होगा, अष्टमी होगी, और उस दिन 11 अक्टूबर को। और नवरात्र का समापन दिन शनिवार होगा और नौमी तिथि होगी। वहां पर जाकर के नवरात्र समापन की हो होगा। और इस प्रकार से अब की बार ये क्या बन रहा है कि जो दशहरा है नवमी में मिक्स है, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, अब नवमी की जो पूजा है, जो महापूजा जिसको बोलते हैं, और वो जो है महानवमी के रूप में भी जानी जाती है। तो अब के सिद्धि योग है, शनिवार को चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी हो, तो ये जो है सिद्धि योग हो जाता है। कार्य की हुआ, माता रानी की पूजा की हुई, महाकाली की पूजा की हुई, वो जो है सफल होती है भक्तों के लिए। तो ऐसा मतलब लेख है। और इस प्रकार से उसी दिन, क्योंकि शाम के समय में जो है वो विजयदशमी का जो पर्व है, रावण दहन कह लीजिए, वो जो होगा वो नवमी के अंदर है। इसमें फिर पंडित जी वो एकादशी का जो व्रत है वो कब क्या है और पूर्णमासी वाला व्रत कब है? अब बताइए थोड़ा विस्तार से। हाँ, एकादशी का व्रत जो है वो सोमवार को पड़ रहा है, 14 तारीख है उस दिन। और एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का यानी मिश्रण है, दोनों तिथियां एक हैं, तो उसमें ही मनाया जाएगा और एकादशी का उसमें किया जाएगा। तो इस प्रकार से है। ये जो पूर्णमासी आई उसका व्रत फिर 16 हाँ, जो पूर्णिमा का जो व्रत है अब की बार जो है वो अब वाली, अगले वाली की अगले वाली, जून नवरात्रों के हाँ बाद। हाँ, नवरात्रों के बाद की जो है वो गुरुवार की है। और उसमें जो है जो शरत पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। और उस दिन रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश के अंदर जो है खीर बनाई जाती है, और उसके अंदर ही रखी जाती है, उसके प्रकाश के अंदर ही। जो उस समय की जो किरणें होती हैं, जो उस खीर के ऊपर पड़ती हैं, तो वो जो है अनेक अनेक प्रकार के रोगों को दूर करता है। एक तरह की वो जो है उस समय का अमृत काल होता है। और अब की बार जो है पूर्णिमा का जो व्रत है वो होगा, यानी 16 अक्टूबर का, जो नवरात्रे की बाद की पूर्णिमा है, 16 को होगा। 16 को शरत पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो इस प्रकार से, और उसी के अंदर ही श्री सत्यनारायण व्रत कथा का भी समापन उसी में होगा। समापन हाँ, उसी में होगा। समापन व्रत की जो कथा है वो उसी दिन, जो व्रत रहते हैं, व्रती हैं, तो व्रती जो है उसी दिन व्रत रख सकते हैं, 16 तारीख को। 16 को पूर्णिमा का व्रत कर 16 को इसे हाँ समापन हाँ, होगा। समापन। तो ये है। तो इसके अलावा नवरात्र में कुछ विशेष है? कैसे पूजा करनी नवरात्र अब के जो है ना वृद्धि योग में है, बढ़ा हुआ है। नवरात्र बढ़ा हुआ है और श्राद्ध घटा हुआ है। तो ये कि ये अच्छे संकेत होते हैं। श्राद्ध का बढ़ना अच्छा नहीं होता, जो परंपरा काल से ही ऐसा कथन है। और जो नवरात्र बध के आता है, तिथि बध जाती है, तो ये जितनी भी तिथियों का घटना और बढ़ना होता है, ये सारा चंद्रमा की कलाओं के ऊपर होता है। और चंद्रमा
जो है नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है, 27 नक्षत्रों से और नक्षत्र तिथियों से। तो इस प्रकार से जैसे चंद्रमा की कला घटती है तो तिथि घट जाती है, जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, वृद्धि क्रम में होती है, तो वहां पर तिथि का बढ़ना हो जाता है। तिथि का बढ़ना और तिथि का घटना वो चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। जो बोलिए जो सोमवारी मत्स्या आती थी श्राद्धों में, वो कौन सन में आने वाली जो फगु मेला लगता है? वो जो फल्गु मेला है वो आएगा 2000 जो है 2027 के अंदर आएगा, 2027 के अंदर आएगा, क्योंकि या तो आया था 2015 में फल्गु मेला और सोमवती अमावस श्राद्ध होगी, या फिर आएगा जा करके अब आगे चल करके 2000 जो है 27 के अंदर सोमवती अमावस और श्राद्धों की होगी, वहां पर फल्गु का मेला आयोजित किया जाएगा। और जो भी धर्म प्रेमी हैं, जो भी सनातनी हैं, वो श्रद्धा पूर्वक जाते हैं उस समय में, और गया श्राद्ध का फल मिलता है उस समय में। हाँ जी, नित्य प्रति जाओ तीर्थ के ऊपर, जो है तीर्थ का पूजन, स्नान करो, तीर्थ का पूजन करो, पूजन करके फिर वहां पर श्राद्ध का जो है वो करना करो। तो जो भी क्रिया है, श्राद्ध की प्रक्रिया है, वो सारा करो। एक बार फिर भैया बता दीजिए श्राद्ध जो है कब शुरू हो रहे हैं? और श्राद्ध जो है कल 17 तारीख है, पहला होगा कल पूर्णिमा का, जिनके घर में पूर्णिमा का श्राद्ध करते हैं तो वो कल को होगा पूर्णिमा का व्रत श्राद्ध। भी कल ही होगा पूर्णिमा का, हाँ पूर्णिमा का व्रत भी कल ही है। हाँ जी, कल पूर्णिमा का व्रत भी है।